हेलो बच्चों, ये वीडियो मैं कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए बनाया हूँ। ये कक्षा 12 के सेकंड पेपर का चैप्टर है समाकलन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन का, जैसे हम किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं तो यदि हम उस फंक्शन का समाकलन करेंगे तो हमको वही फंक्शन दोबारा प्राप्त हो जाता है। इसी क्रिया को समाकलन कहा जाता है। वास्तव में समाकलन की उत्पत्ति अवकलन के अवकलन से ही हुआ है। यदि y बराबर f(x) कोई फंक्शन है दिया हुआ है और हम उसका अवकलन किए हैं तो पुनः यदि हमें कोई f(x) पाना है तो हमको f' का समाकलन करना पड़ता है, तब हमें पुनः वह फंक्शन प्राप्त हो जाती है। तो जैसे अवकलन को dy/dx द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से समाकलन को ये यस की तरह जो निशान दिखाया गया है, यस की तरह ये निशान देखिए, ये यस की तरह बड़ा सा निशान बना है, इसको समाकलन का चिन्ह कहते हैं। और जैसे dy/dx में dx बटे के रूप में होता है, dy/dx और dx फंक्शन के बगल में लिखा रहता है। वास्तव में इसमें हमारा फंक्शन x⁻n है, लेकिन इसको समाकलन के रूप में व्यक्त करने के लिए ये जो यस का चिन्ह आपको दिख रहा है, ये समाकलन का चिन्ह है। तो ये समाकलन और dx, इन दोनों के मिश्रण को समाकलन कहते हैं। इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। तो आइए समाकलन में सर्वप्रथम हम कुछ फार्मूला दिए गए हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे पास ये पहला फार्मूला है, हमारा पहला इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, जिसका सूत्र होता है x⁻n+1 बटे n+1 प्लस सी। प्लस सी का क्या रूप है यहाँ पे? प्लस सी का रोल कांस्टेंट के रूप में है। जैसे डेरिवेशन करने में हमको कांस्टेंट नहीं मिलता है, लेकिन समाकलन में प्लस सी कांस्टेंट के रूप में लगा दिया जाता है। इसका एक विस्तृत रूप है। आइए, तो पहला फार्मूला हमको क्या मिला? इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इक्वल्स टू x⁻n+1 अपान n+1 प्लस सी। प्लस सी क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए। जैसे हम अवकलन करते थे, जैसे y बराबर x⁻4 का जब अवकलन करते थे, हमको अवकलन का फार्मूला मिलता था x⁻4 का 4 × x³, मतलब 4 × x⁻3। जो घात था x का 4 वो बगल में मल्टीप्लाई हो गया और x के ऊपर एक घात कम कर दिया गया। इसी तरह समाकलन में एक घात जुड़ जाता है और बटे में n घात +1 हो जाता है। देखिए x⁻n के समाकलन में, देखिए इधर x⁻n के समाकलन में x⁻n+1, मतलब x का घात जो था, x का घात यहाँ n था, यहाँ n+1 हुआ, मतलब n घात में एक जुटा है और बटे में n+1, मतलब घात में एक जोड़ के भाग दे दिया गया है। ये समाकलन का पहला फंडामेंटल फार्मूला है। आइए अब हम दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। दोस्तों, दूसरा फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx इक्वल्स टू e⁻x प्लस सी होता है। देखिए, ये अवकलन e⁻x एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों जिसका अवकलन और समाकलन सेम होता है। e⁻x का अवकलन भी e⁻x होता है और e⁻x का समाकलन भी e⁻x होता है। तीसरा फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। इसका सूत्र होता है 1/x प्लस सी। इसी तरह चौथा फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बराबर -cos x प्लस सी। और पांचवा फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर sin x प्लस सी। फिर छठा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx बराबर tan x प्लस सी। फिर सातवां इंटीग्रेशन ऑफ sec x × tan x dx बराबर sec x प्लस
सी। आठवां सूत्र है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस cosec x प्लस सी। और नौवां फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस cot x प्लस सी। और सबसे लास्ट में हमारा 10वां फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स बराबर ए पावर एक्स अपान log a प्लस सी। तो समाकलन का सबसे मूल बात ये है कि ये अवकलन का इन्वर्स रूप है, मतलब इसका उल्टा, अवकलन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। हम किसी फंक्शन का जब अवकलन जो प्राप्त करते हैं यदि उसका समाकलन करेंगे तो हमको वापस वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। सूत्र में भी आप देखिए ये साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। तो देखिए ये रिवर्स प्रोसेस है, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पे साइन एक्स का समाकलन माइनस cos x है। साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, यहाँ पे cos x का समाकलन माइनस साइन एक्स हुआ है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इन्वर्स प्रोसेस अवकलन और समाकलन आपस में कहे जा सकते हैं। आइए अब हम पहला सूत्र जो हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसके ऊपर आपको कुछ उदाहरण समझाते हैं। हमारा उदाहरण है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका देखिए जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले सूत्र में देखिए x का घात n है, इसका समाकलन करने के लिए हम x के घात में 1 जोड़े हैं और बट्टे में घात प्लस 1 किए हैं। और यहाँ पे हमको मिला है समाकलन करने के लिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मतलब है x का घात यहाँ पे 2 है, तो हम घात में 1 जोड़ देंगे तो घात 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और बट्टे में 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस सी। बहुत सिंपल है। अब इसके बाद देखिए जैसे एक्स क्यूब का है, ये एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स बराबर यहाँ घात एक्स का 3 है तो हम एक घात को एक्स में जोड़ दिए हैं और बटे घात प्लस 1 कर दिए हैं, तो हमको मिल गया एक्स घाते 4 बटे 4 प्लस सी कांस्टेंट है, ये हर जगह लगता रहेगा। इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए रूट में दे दिया गया, हमको ये दे दिया गया रूट में एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में एक्स डी एक्स, तो इसका समाकलन हम क्या करेंगे, रूट को हम लिख सकते हैं एक्स के घात 1/2। तो अब हम इसको लिख दिए हैं एक्स के घात 1/2 डी एक्स। अब सेम उसी प्रकार अब हमारे पास एक्स का घात 1/2 है, तो यहाँ पे हम ये देखिए एक्स पे 1/2 प्लस 1 किए बटे 1/2 प्लस 1 किए, तो ये हमारा प्राप्त हुआ एक्स घाते 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। और फाइनल उत्तर हमारा ये मिला 2/3 एक्स की घात 3/2 प्लस सी। और दूसरा हमारा ये मान लीजिए ये तृतीय मूल में दे दिया गया, ये क्यूबिक में हमारा ये चीज़ घनमूल में दिया है एक्स को, थर्ड रूट इसको कहते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड रूट डी एक्स इक्वल्स टू होता है, समाकलन हम करेंगे एक्स घाते 1/3 का, क्योंकि घनमूल में जो संख्या रहती है या जो भी चर रहेगा, जैसे एक्स घनमूल में है हम उसको लिख सकते हैं एक्स के घात 1/4, ठीक उसी प्रकार जैसे वर्गमूल को हम लिखते हैं एक्स घाते 1/2। तो एक्स के घात 1/3 हमारे पास है, तो वही प्रोसेस हम करेंगे, एक्स के घात 1/3 प्लस 1 करेंगे बट्टे में 1/3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी किए हैं यहाँ पे, और इसके ये हमारा उत्तर यहाँ से मिलेगा हमें 3/4 एक्स के घाते 4/3 प्लस सी। तो ये है हमारा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पहला फंडामेंटल फार्मूला जो है इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के घात n dx बराबर होता है एक्स के घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। अब समाकलन में NCERT की बुक में
7वां मतलब सेकंड पार्ट जब आप उठाएंगे 7.1 इसी फार्मूले पर आधारित सवाल दिए गए हैं, आप लोग हल करिए। जिस प्रश्न में आपको परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगा, आप शेयर करिए, पूछिए, उसका सलूशन आपको ठीक तरीके से दिया जाएगा। धन्यवाद।